आज हम कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की बात करेंगे, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। कवि परिचय की बात करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ था और इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। ये जाने माने फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, ये इनके काव्य संग्रह हैं। क्या बोलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक इनकी पद्य में लिखी गई आत्मकथा है। कविता का सार देखते हैं बच्चों। निशा निमंत्रण से लिए गए इस गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणियों के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार, साक्षात्कार मीन्स मिलना, मिलने का जो आश्वासन है, विश्वास है, भरोसा है, वही हमारे प्रयास के पगों को, पैरों को गति में चंचल तेजी भर सकता है, पैरों को तेज कर सकता है, हमारी चाल को तेज कर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। यानी समय निरंतर निकल रहा है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी गति को बढ़ाना होगा, जिससे कि हम समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, मंजिल को पा सकें। तो चलते हैं गीत की तरफ, कविता की तरफ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन, जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि जो राहगीर है, पथिक है, जो रास्ते पर चल रहा है, जो रास्ते पर कहीं अपने काम से लौट रहा है और लौटते हुए घर की ओर जा रहा है, वह यह सोच रहा है कि दिन जल्दी ढलने वाला है और कहीं रास्ते में रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, रात ना हो जाए, और घर भी, मंजिल भी अब इतनी दूर नहीं है। इसलिए वह रात होने से पहले घर पहुंचना चाहता है, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है और वह जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए बच्चों। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें चित्र में देख सकते हैं, इधर एक तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने बच्चों के पास एक माँ बैठी हुई है जिसकी चोंच में दाना है, जो उन अपने बच्चों को दाना खिलाने वाली है, उनको खाना खिलाने वाली है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी घर पर उनका कोई इंतजार कर रहा है। नीड़ों से झांक रहे हो, नीड़ मीन्स घोंसले। बच्चे उम्मीद में होंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए खाना लेकर के आएंगे, दाना लेकर के आएंगे। नीड मीन्स घोंसले, और वह घोंसलों से हमारा इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों में से झांक रहे होंगे। झांकना मीन्स देखना, घोंसलों में से देख रहे होंगे, हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए खाना ला रहे हैं। अपने बच्चों का स्मरण, अपने बच्चों की याद आना पक्षियों के पंखों में, पक्षियों के पंखों में क्या भर देता है, चंचलता भर देता है। वह और जल्दी उड़ करके अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहते हैं, अपने घोंसले पर पहुंचना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों को दाना खिला सकें, उनकी भूख मिटा सकें। यानी व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करता है, और बच्चे यहाँ पर उम्मीद का, आशा का प्रतीक हैं, स्नेह प्रेम का प्रतीक हैं। जीवन में आशा और स्नेह का होना बहुत आवश्यक है। बिना आशा, बिना स्नेह के, बिना प्रेम के, बिना उम्मीद के जीवन, कोई जीवन नहीं होता है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। मुझसे मिलने को कौन बेकल
मैं हूँ किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता और मैं व्यवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कोई विकल मीन्स बेचैन नहीं है, मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे चंचल होने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों चंचल हूँ, मैं क्यों तेज चलूँ, मैं तो आराम से अपनी मस्ती से चलूँगा, रुकते रुकते चलूँगा, क्योंकि मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, मेरे लिए कोई परेशान होने वाला नहीं है। जो समय पर ना पहुँचने पर मेरे लिए कोई परेशान हो, मेरा इंतजार करे, ऐसा तो है नहीं। तो मैं क्यों चंचल हूँ, मैं तो आराम से बैठते बैठते आराम करते हुए चलूँगा। लेकिन कवि कहते हैं कि यह प्रश्न शिथिल करता पग को, भरता और मैं विवलता है। विवलता मीन्स बेचैनी। यही प्रश्न के उनका कोई इंतजार करने वाला नहीं है, यही प्रश्न उनके हृदय को दुख से भर देता है, उनको दुखी कर देता है। यानी जीवन में कोई प्रतीक्षा करने वाला ना हो, कोई प्रेम करने वाला ना हो, आशा ना हो, उम्मीद ना हो, तो वह जीवन नहीं होता है। इसलिए जीवन में उम्मीदों का होना, आशाओं का होना, सपनों का होना बहुत आवश्यक है। आशा से ही हम सक्रिय हैं, हमारी आशा ही हमें अधिक से अधिक सक्रिय रखती है, मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। हमें सपने देखने चाहिए, हमें मन में उम्मीद पालनी चाहिए, हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए और उन इरादों को कारगर करने के लिए समुचित परिश्रम करते रहना चाहिए, जिससे कि हम समय पर अपनी मंजिल को पा सकें, अपने लक्ष्य को पा सकें। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।